हाय शालोम सभी को जय मसीह के आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल स्टडी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज मैं टुडे आई एम गोना टॉक ऑन वल्गर लैंग्वेज। आज मैं वल्गर लैंग्वेज के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वल्गर लैंग्वेज बहुत यूज़ करते हैं। स्पेशली उन्हें लगता है कि वल्गर लैंग्वेज यूज़ करना बहुत कूल है, राइट? अगर हम वल्गर लैंग्वेज, गालियाँ एंड ऑल दैट स्टफ़ को कहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि गालियाँ देकर एक छोटा सा, वो लोग ना ढूंढते हैं कि कौन सा वर्ड गाली नहीं है बट सिमिलर टू गाली है जो हम दे सके, जो प्रभु में लोग हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हम लोग कूल दिखे दूसरे टीनेजर्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, मार्केट में जहाँ घूमने जा रहे हैं हम लोग कूल दिखे। बट उन्हें वो कूल वो खुद को कूल नहीं बना रहे, वो खुद को फूल बना रहे हैं एक्चुअली। सो वो परमेश्वर के सामने कूल बनने की जगह शैतान को कूल दिखा रहे कि हम बहुत कूल है और उसे खुश कर रहे हैं और खुद का फूल बना रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में हमारे बारे में क्या कहा, हम मसीह में लोग हैं, हमें एग्जाम्पल बनना है उन लोगों के लिए जो मसीह में नहीं हैं। और हम लोग ही उन लोगों को देखकर, उनकी लैंग्वेज को देखकर ऐसे जैसे वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, हम लोग मार्वल मूवीज़ देख लेते हैं, उसमें जो हीरोज़ होते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, वो लोग टफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे बाहर लड़ाई झगड़े होते हैं, हम लोग वो चीज़ें जो लोग वो करते हैं वो सेव कर लेते हैं कि जब लड़ाई होगी तब हम ये वाली बातें बोलेंगे, राइट? उन्हें लगता है कि ये सब वो कूल दिखने के लिए कर रहे हैं, बट नहीं, ये कूल एंड ऑल दैट स्टफ, आप कूल लोगों के सामने बनना चाहते हो ना, आप शैतान को खुश कर रहे हो। और आप कभी भी लाइफ में ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आप लोगों के लिए कुछ करोगे, परमेश्वर के लिए कुछ करोगे तभी सक्सेसफुल बनोगे। और जब लड़ाई झगड़ा होता है, लोग कहते हैं कि हमारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम लोग तो अगर हम आगे से गाली नहीं देंगे तब लड़ाई कैसे सॉल्व होगी, वो हमारे ऊपर इतना गुस्से से बोल रहा है, हम भी आगे से देंगे तो ही लड़ाई सॉल्व होगी, तभी रिवेंज लिया जाएगा। बट बाइबल क्या कहती है? नीतिवचन 25:15, प्रोवर्ब्स 25:15 सैज, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। अगर आप लोगों के सामने कूल बनने के लिए उत्साहित हो रहे हो, अगर आपको लगता है ये मुझे करना चाहिए जैसे वो लोग करते हैं, दुनिया के लोग कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। बाइबल क्या कहती है? धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। धीरज धरने से, पेशेंस रखने से आप किंग बनाए जाते हो। आपके जॉब पे, आपके फाइनेंसेस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, हर एक फील्ड में आपकी जो पोजीशन होगी ना, एज अ किंग होगी। बाइबल कह रही है, मैंने कह रही। और नेक्स्ट क्या लिखा? और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। और अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रही है या समथिंग, अगर आप कोमल वचन यूज़ करोगे, कोमल वचन जो मतलब आपके टफ लैंग्वेजेस का अपोजिट है, स्वीट वर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे, कोमल वचन अगर आप यूज़ करोगे, वो हड्डियों को भी तोड़ डालते हैं। जो दूसरे, अगर आप किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रही है और आप कोमल वचन यूज़ करोगे, जैसे बाइबल कहती है वैसे आप पेशेंस रखकर बात करोगे उनसे, तो जो उनकी जो गुस्सा है, एग्रेसिवनेस है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और आप उनकी नज़रों में एज अ किंग, एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाओगे। अगर आप आगे से उनके लड़ाई झगड़ा करोगे दैन यू नो। बट बाइबल क्या कहती है? कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। अगर कोई चीज़ हड्डी को भी तोड़ डालती है तो आपको उस पर्सन से लड़ने की क्या ज़रूरत है? कोमल वचन बोलो और सब ख़त्म, राइट? सो इसी रीति से मैं बताना चाहती हूँ, रैप सुनने, इंग्लिश सॉन्ग्स में रैप होते हैं, रैप में आजकल कैसे लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है, कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एंड जो टीनेजर्स हैं दे आर लाइक वाओ यू वांट टू लिसन दिस न्यू सॉन्ग आया, इसका न्यू सॉन्ग आया, और वो लोग कहते हैं हम लोग तो म्यूज़िक के लिए सुन रहे हैं। बट उन लोगों को ये नहीं पता जो म्यूज़िक में वर्ड्स है वो उनकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो उनके इधर घुस रहे हैं और बाद में वो ही चीज़ें उनका आगे जाकर माइंड में काम करती है और उन्हें लगता है कि ये सब स्टफ बहुत कूल है। उस पर रील्स बनाते हैं ऐसी लैंग्वेजेस की सॉन्ग्स पर, यू नो।
सो इसी रीति से मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर क्या कहता है धीरज धरने से। अगर आप पेशेंस करोगे, ये सब चीज़ें छोड़ दोगे, आप परमेश्वर के सामने अगर कूल बनोगे ना, तो यू विल बी किंग, यू विल बी क्वीन। और अगर आप शैतान के सामने, लोगों के सामने कूल बनना चाहते हो, यू विल बी फूल। सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती थी कि धीरज धरो, और ये सब चीज़ें जो आप लोग करते हो या सोचते हो, यू शुड नॉट डू दिस एनी मोर। सो इसी रीति से मुझे विश्वास है कि आपको सीखने को मिला होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।